अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, आप तमाम हज़रात का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तक़बाल है। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर अरबी बोलचाल के साथ साथ तजवीद का कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल इब्तिदा से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। जो हज़रात कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, ये उनके लिए भी मुफीद है, ताकि वो तजवीद के मुताबिक अपना कुरान करीम सही कर सके। और जो हज़रात बिल्कुल नहीं पढ़ना जानते कुरान करीम, ये उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि बिल्कुल इब्तिदा से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर सबक वक्त पर मिल सके। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। ये हम पढ़ रहे थे, यहाँ इम्तिहान चल रहा है। अभी तख्ती नंबर 1 के मुफरदात मुकम्मल हो गए हैं, इम्तिहान चल रहा है। तो इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको आप अच्छी तरह से बार बार जब मश्क करेंगे, तभी जो है ये आपका सही अदा होगा। कल हमने पढ़ा था ये पिछले असबाक में, ता तो इन दोनों में फर्क हमने समझा था। ता को पतला पढ़ेंगे, तो को मोटा पढ़ेंगे। इनके मखारिज देखना हो तो पीछे का असबाक आप देखें। ता, सीन, शीन, स्वाद, इन चारों की भी आवाज में फर्क है, मखारिज में भी फर्क है। पिछले के असबाक आप देखें उसके लिए। हा, हा, इन दोनों में भी फर्क है। खा, काफ, कॉफ, इन तीनों में फर्क है। राल, जा, गौद, गौ, इन चारों में भी फर्क है। ठीक है, इसको अच्छी तरह मश्क कर लीजिएगा। अलिफ, आज ये क्या है, आज का सबक शुरू हो रहा है, यहाँ से हम पढ़ते हैं सबक को। अलिफ, इसको क्या कहेंगे, अलिफ। ये पिछले सबक में आया था। अलिफ को अलीफ नहीं कहेंगे, ना अलिफ कहेंगे, बल्कि कहेंगे अलिफ। अलिफ, फा निकालेंगे, ऊपर के दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे। अलिफ। इसके बाद है आइन, आइन, आइन। तो अलिफ और आइन में फर्क है। अलिफ जो है ये मुंह के खाली हिस्से से निकलता है, आइन जो है दरमियानी हलक से निकलता है, हलक के बीच हिस्से से। यह हमजा, हमजा, यह हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, वहां से निकलता है। तो इन तीनों में फर्क है। अलिफ, आइन, हमजा। फा, फा कहां से अदा होता है, ऊपर के ये दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के तर हिस्से में लगाएंगे और कहेंगे फा। ये गईन, गईन, हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है, वहां से अदा करेंगे और इसको थोड़ा पुर पढ़ेंगे। और इसको हम गईन नहीं कहेंगे, किनारे ना मिलने पाए, गईन नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे गईन। यह या, जुबान के बीच का हिस्सा तालू में लगाएंगे। जीम, इसमें भी जुबान के बीच का हिस्सा तालू में लगाएंगे। यहाँ पे बास कायदा में जो है ता लिखा होगा, तो ता यहाँ आ चुका है, यहाँ पे जीम ही होना चाहिए। मीम, दोनों होठों के खुश्क हिस्से मिलाएंगे। लाम, जुबान की नोक ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से लगाएंगे। दाल, जुबान की नोक सनाया उलिया के जड़ से लगाएंगे। बा, बा, दोनों होठों के तर हिस्सों को मिलाएंगे, बा अदा होगा। नून, जुबान की नोक ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों से लगाएंगे। तो ये इम्तिहान हो गया मुकम्मल। इनमें हमें सबसे ज्यादा जो हुरूफ पे ध्यान देने की जरूरत है, वो यह ता और क़ा, ये 2 हर्फ हो गए, और आगे के ये 4 हर्फ हो गए। ता, सीन, शीन, सौद, ये 4 हर्फ हो गए। 2 हर्फ ये हा, हा, और 4 हर्फ ये वाल, जा, गौद, गौ, ये 4 हर्फ। इनको बहुत ज्यादा मश्क करेंगे, तभी ये सही होंगे। और ये खा, काफ, कौफ, तो इनको भी अच्छी तरह से मश्क करेंगे। तो ये हुरूफ वो हैं जिनको बहुत ज्यादा मश्क करेंगे, तो हमारे ये हर्फ साफ अदा होंगे और अच्छी तरह निकलने लगेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।